चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी यहाँ पे आने के बाद में मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास में सीई का पोजीशन होल्डिंग में चाहिए या फिर आपके पास में जो है वो पीई का पोजीशन होल्डिंग में चाहिए। अब यहाँ पे आप करोगे तो करोगे क्या? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मोड में है एंड कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा इसने क्रिएट किया है। लेकिन ऐसे वाले कन्फ्यूजन वाले मोमेंट के अंदर भी काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिट्स आप किस जगह से जनरेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो लाइव मार्केट में हमने मॉर्निंग वाले सेशन में अपडेट कर दिया था लेवल्स, एंड यहाँ पे जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री है। अब यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो अपडेट किया था उसके बाद में यहाँ से मार्केट कहाँ तक जाता है, तो मार्केट लगभग यहाँ से जो निकलता है तो मार्केट सीधा रॉकेट करता है अपने ऊपर की साइड में, एंड ऊपर की साइड में जाते हुए काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट वहाँ पे दिला देता है। अब उसके बाद में मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसे मार्केट के अंदर चीज़ें हुई जिससे मार्केट सडनली एक डाउनफॉल कर गया। अब अगर आपने कल वाले वीडियोस देखा होगा, अगर आपको पता होगा किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट चलता है, कैसे कैसे कौन से लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको कल बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तब आपको पता चलेगा, अगर नहीं देखा है तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सिंपल सा रीज़न था यहाँ पे कि 51 107 से लेकर के 102, ये 102, हाँ, ये दो तीन इंपॉर्टेंट लेवल थे हमारे पास में। अब यहाँ पे जैसे इस लेवल्स को मार्केट ने अपर साइड में ब्रेक किया, पहली बात तो इसका डाउन साइड का ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट था हमारे पास, एंड जो डाउन साइड के टारगेट थे वो लगभग यहाँ पे अचीव हो चुके थे। अब एग्जैक्टली ये टारगेट थे, इससे थोड़ा सा नीचे का भी हमारे पास टारगेट था, लेकिन मार्केट ने यही से रिवर्सल प्लान कर लिया था। अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी, जो मार्केट का यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता है वो कट चुका था ऑलरेडी, तो यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर तक गया एंड यहाँ पे जब मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री बन सकता था, एंड यहाँ पे जिसने भी डाउन साइड का एंट्री प्लान किया होगा उसका डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ज़्यादा नीचे आया नहीं बल्कि मार्केट ऊपर चले गया। अब यहाँ पे आने के बाद में मार्केट के अंदर ऐसी क्या सिचुएशन हुई जिससे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते गया एंड नीचे आने का मार्केट ने फिर बाद में नाम ही नहीं लिया, वो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अपना एंट्री लेवल्स के आसपास से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की ओर निकलता गया, एंड अपना जो मॉर्निंग वाला सेशन था, मतलब मॉर्निंग में अपने अगर कुछ यहाँ पे एनालिसिस निकल जाता है, फिर चाहे वो सी साइड में हो या फिर चाहे वो पी साइड में हो, तो दोनों साइड का जो एनालिसिस होता है वो यहाँ पे बहुत लॉजिकली निकलता है। ओके, अब अगर वो लॉजिकली यहाँ पे निकल चुका है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ लॉजिक होता है, लेकिन अगर उस लॉजिक के अपोज में मार्केट जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रैप मोमेंटम जनरेट हो रहा है। अगर उस ट्रैप मोमेंट जनरेशन के अंदर आप यहाँ पे क्विकली एग्जिट नहीं प्लान कर सकते तो फिर आपके लिए ये नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्विक एग्जिट प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ से निकलते हो, मार्केट ऊपर की साइड में जाता है एंड नॉन स्टॉप अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है एंड 51,377 के आसपास मार्केट गया था। अब ये गया कहाँ से था, इसका जो पॉइंट्स था वो कहाँ से कहाँ तक के पॉइंट्स थे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये थे लगभग 348 पॉइंट्स के आसपास के जो टारगेट्स थे वो यहाँ पे अचीव हो चुके थे, कितना, 348। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ पे सडनली डाउनफॉल क्यों कर गया, ये वाली जगह से मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे मार्केट डाउनफॉल कर गया। अगर आप यहाँ पे देखते हो, कोई ऐसा सेंटीमेंट नहीं था मार्केट का जो मार्केट ऐसे डाउनफॉल करे। मार्केट को अगर डाउनफॉल करना था तो ये वाली लेवल्स काफ़ी बढ़िया थी, मतलब अगर यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री डेफिनेटली प्लान किया होगा, लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे गया नहीं, थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ पे लोगों को एक्टिवेट कर लिया गया, क्या क्या एक्टिवेट किया गया, एंड जैसे लोग एक्टिवेट हुए मार्केट ने सडन रिवर्सल प्लान करके सबके स्टॉप लॉस खत्म कर लिए। जितने भी लोग यहाँ पे नया साइड में एंट्री बनाने की कोशिश करने वाले थे उन सभी लोगों ने वहाँ पे नया साइड में एंट्री बना लिया, एंड वो लोग फिर वापस यहाँ पे ट्रैप हो गए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली अपोज काम किया आज, अपोज काम। यहाँ पे उसने सब लोगों को पीई में इन्वाइट कर लिया, एंड यहाँ पे जाने के बाद उन सभी लोगों को सी में इन्वाइट कर लिया। पीई इनविटेशन उसने दे दिया, सीई इनविटेशन उसने दे दिया, दोनों साइड का इनविटेशन देने के बाद फिर वो सडनली यहाँ पे डाउनफॉल कर गया। अब ये डाउनफॉल का मोमेंटम यहाँ पे क्यों था, लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये अपना 2T का सेटअप ऑलरेडी बन चुका था। अब ये 2T के अकॉर्डिंगली मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, एंड ये वो लेवल टारगेट था जो यहाँ पे अचीव ना होते हुए सडनली मार्केट ऊपर गया। तो जितने भी लोग यहाँ पे एंड यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे उन्होंने ये देखते हुए डेफिनेटली यहाँ से एक अपर साइड का पोजीशन बना लिया। जब मार्केट 2 बार नीचे आया तो यहाँ से एक नेगेटिव पोजीशन बनाया गया था, लेकिन उसके अगले ही पल में मार्केट ने 3 बार ऊपर गया, जिससे और कन्फर्मेशन के साथ में यहाँ पे वापस अपर साइड का पोजीशन बनाया, एंड उसी के अगले ही पल में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चले गया, और वो धीरे नहीं बहुत तेज़ी से नीचे गया है। अब अगर आपके पास ऑप्शन का डेटा होगा, अगर आपका ऑप्शन में काम कर रहे होगे 1000-1000 क्वांटिटी के साथ में, एंड उस अकॉर्डिंगली अगर वो 80 या 90 पॉइंट भी नीचे जाता है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा 100 या फिर 1000 क्वांटिटी, जो जो आप क्वांटिटी ट्रेड करते हो उस हिसाब से आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर छोटी क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो बड़ा रिस्क आपके लिए वहाँ पे जनरेट ऑलरेडी हो चुका है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सीई साइड का एंट्री लेवल है वो कैसे काम कर सकता है यहाँ पे। तो जो सीई साइड का एंट्री लेवल रहेगा क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से वो कैसे काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5100 एक इम्पोर्टेंट लेवल से, अब यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो वो इसी जगह से निकल सकता है यहाँ पे आ करके। लेकिन अगर वो इससे ऊपर निकलना चाहते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा 51,202 का। अगर ये इन दोनों लेवल्स में से कहीं पे भी एक जगह पे आता है एंड हमें अगर अपर साइड का एंट्री मिलता है, मतलब कि रिवर्सल प्लानिंग का एंट्री मिलता है, तो रिवर्सल प्लानिंग का एंट्री हम वहाँ पे कर सकते हैं एंड मार्केट को जो है अपोजिट साइड में ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। अब अपोजिट साइड में ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऐसे अपोजिट साइड में जाएगा एंड हम वहाँ पे उस साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। तो वो ट्रेड प्लान करने के बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, क्या मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे रुकते रुकते जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी है उसके हिसाब से। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है तो आप ये ट्रेड आसानी से कर सकते हो। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है तो ये ट्रेड आपके लिए आसान नहीं रहेगा, ये ट्रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस ही अभी बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं मार्केट्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें कि निफ्टी की, तो निफ्टी क्या कर रहे हैं, निफ्टी तो मतलब रॉकेट मूव एकदम उल्टा पुल्टा घूम गया है। कैसा मूव घूम गया है, रॉकेट मूव उल्टा पुल्टा घुमा है। यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा ऊपर घूम चुका है एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है। मतलब ये मतलब कर क्या रहा है मार्केट्स। अब एक चीज़ तो पता है कि सभी को एक्सपायरी होता है। अब जो एक्सपायरी वाला हीरो एंड जीरो ट्रेड होता है वो कहीं ना कहीं आज के दिन यहाँ पे उन्हें देखने मिला होगा। जितने लोगों ने भी यहाँ पे एक्सपायरी का ट्रेड प्लान किया होगा उन सभी लोगों के लिए ये ट्रेड काफ़ी बढ़िया सा था यहाँ पे हीरो एंड ज़ीरो का। तो डेफिनेटली यहाँ पे हीरो ज़ीरो का ट्रेड प्लानिंग सक्सेसफुल वहाँ पे हुआ होगा बहुत से लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है। अब वो कौन सी है कि कल के दिन के लिए आपके लिए बेहतरीन से अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, कल के दिन बेहतरीन से डाउन साइड एंट्री अपर साइड एंट्री आप कौन सी जगह से ले सकते हो। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने जब यहाँ पे मार्केट अपर साइड में गया यहाँ से नीचे आया एंड यहाँ पे जब मार्केट आया एंड यहाँ पे रुका था तब लोगों ने यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली प्लान किया होगा। लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक स्पेंड किया एंड सडनली मार्केट यहाँ पे रॉकेट ऊपर की साइड में चले गया, जिसके कारण रिस्क मैनेजमेंट लोगों की गड़बड़ हो गई। अब जितना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट लोगों का गड़बड़ होता है उतना ज़्यादा यहाँ पे ये बड़े लोग प्रॉफिट करते हैं। आई होप अभी आपको समझ चुका होगा कि किस तरीके से बड़े लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, छोटे लोग यहाँ पे लॉसेस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें होती हैं, आपको ये बातें समझनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी रिलेटेड निफ्टी रिलेटेड दोनों का इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको देते रहूँगा एंड तब तक आप हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल होता है उसके अंदर आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आकर के आप आसानी से इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये टोटली फ्री है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड एंड आप इसके अंदर जो है वो आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके गाइस।